हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 6 क्रमचय एवं संचय। आज हम लोग इसकी विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 7 से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन जो है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बना लिए थे। तो सबसे पहले हमें गिवन है कि किसी परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करिए लिखना, बना लेते हैं। काफी इजी जी क्वेश्चन है। हल नंबर 7। आपके पास कुल प्रश्न है 12, जो क्रम से 5 और 7 प्रश्नों वाले दो खंडों में विभक्त है। यानी प्रश्न पत्र जो है उसको दो भागों में बांटा गया है, दो खंडों में बांटा गया है। पहले खंड में 5 प्रश्न है, दूसरे में 7 प्रश्न है। फर्स्ट आगे लिखा अर्थात खंड फर्स्ट व खंड सेकंड। तो यहाँ कुल प्रश्न हो गए 12, इनको दो खंडों में विभक्त कर दिया। लिख लीजिए आगे खंड फर्स्ट यानी सेक्शन ए, और खंड बी का मतलब हो गया खंड सेकंड। लिखा है, बी नहीं लिखा है, यानी सेक्शन सेकंड। सेक्शन फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट सेक्शन में 5, इसमें फर्स्ट सेक्शन में प्रश्न है 5, और सेकंड सेक्शन यानी खंड सेकंड में 7 प्रश्न है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब कह रहा है एक विद्यार्थी को प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्नों का चयन करते हुए कुल 8 प्रश्न हल करने हैं। यानी जो भी स्टूडेंट एग्जाम में बैठा है उसको 8 प्रश्न हल करने हैं, और प्रत्येक सेक्शन में से उसको 3 लेने हैं। ठीक है, तो इसको कितने प्रकार से इसका चयन किया जा सकता है। तो देखिए कैसे होगा। प्रत्येक खंड में से 3 होने चाहिए, तो फर्स्ट खंड में से आप कितने प्रश्न है 5, तो 5 में से 3 का चयन कर लीजिए। और यहां लिख रहा हूं कुल प्रश्न हल करने हैं, वो भी लिख दीजिए। करने हैं वो है 8। कुल कितने प्रश्न हल करने, 8 प्रश्न हल करने, और प्रत्येक सेक्शन में से न्यूनतम 3। प्रत्येक खंड में से न्यूनतम 3 हल करने, 3 ये हमें दे रखा है। तो देखिए फर्स्ट सेक्शन में से आपने 5 में से 3 का चयन कर लिया, तो फिर क्या करेंगे, प्रश्नों की संख्या 8 बनानी है। तो सेकंड सेक्शन में से आप कितने लेंगे, आप कहेंगे सर 5 ले सकते हैं। न्यूनतम का मतलब है आप किसी भी सेक्शन में 3 से कम क्वेश्चन जो है सोल्व नहीं कर सकते। चलिए आगे देखिए, अधिक ले सकते हैं। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि फर्स्ट जो सेक्शन है उसमें मैं 5 में से 4 हल कर दूं। उस स्थिति में मुझे सेकंड सेक्शन में जो 7 प्रश्न है उसमें से मुझे 4 ही सोल्व करने होंगे, टोटल 8 बन जाएगा। ये स्थिति अन्य स्थिति भी हो सकती है। अन्य स्थिति क्या हो सकती है कि फर्स्ट जो सेक्शन है जिसमें 5 प्रश्न है उसमें से अगर मैं 5 हल कर दूं, तो सेकंड सेक्शन जिसमें 7 प्रश्न है उसमें से मुझे न्यूनतम 3 हल करने पड़े। 5 और 3 8। ये 3 स्थितियां हमारे पास हो सकती है, इसके अलावा कोई भी स्थिति नहीं बनेगी। तो देखिए स्टूडेंट सोल्व आउट करेंगे इसको। आर का वैल्यू जितना कम होगा सोल्व करना उतना ही आसान होता है कॉम्बिनेशन में। तो इसको लिखिए 5C2, दोनों का डिफरेंस करके यहां लिख दिया। 7, दोनों का डिफरेंस कर दीजिए C2 प्लस 5C1 मल्टीप्लाई 7C3, दोनों का डिफरेंस करके यहां आर के स्थान पर लिखा है। इसको हम एज इट इज रख लेंगे, प्रॉपर्टी से सोल्व कर लेंगे। देखिए इसको एज इट इज ही रखेंगे, डिफरेंस नहीं करेंगे, क्योंकि डिफरेंस करने पे यहाँ पे आर के स्थान पे 4 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू बढ़ाना नहीं है, कम करना है। यहाँ लिखिए चूंकि हम लोग जानते हैं
जो प्रॉपर्टी लगाया NCR उसको मेंशन कर दीजिए, n कॉम्बिनेशन n माइनस आर के इक्वल होता है, और NCN ये आपको 1 रिजल्ट देती है, और NC0 ये आपको ये भी 1 ही रिजल्ट देता है, लेकिन ये तो आपके यहाँ काम नहीं आ रही, तो NC1 ये आपको n रिजल्ट देती है। ये प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे काम ले रहे हैं स्टूडेंट, जो मैंने साइड में मेंशन कर दी। यहां तक समस्या है तो बताइए, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप बता सकते हैं। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक आपको। आगे चलिए तो फिर 5 इंटू 4 नीचे हो जाएगा 2 गुना 1, 7 गुना 6 नीचे 2 गुना 1, 5C1 NC1 से कितना वैल्यू हुआ n, तो यानी 5, n की वैल्यू 5 ही तो है। 7 6 5 नीचे 3 2 1, NCN कितना 1, 7 6 5 और नीचे 3 2 1। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। देखिए 2 को 2 से गुना किए कितना 4, तो ये 4 कैंसिल, 7 6 42, 42 को 5 से गुना कर लीजिए, यहाँ 5 दूनी 10, 5 चौक 20 21, 210, 7 6 42 को 5 से गुना किए 210, यहां तक ओके। 3 दूनी 6, इससे ये 6 गया, 7 पंजो 35, 35 को 5 से गुना कर लीजिए, 25 का 5 हासिल 2, 15 2 17, 175। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 दूनी 6, 6 से 6 कैंसिल, 7 पंजो 35, 16 आउट कर लीजिए, 210 35, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 8 9 9 3 12 की 2 हासिल 1, 420। कितना आंसर आना चाहिए स्टूडेंट आपका इसमें? 420 आंसर इसमें आपको प्राप्त होना चाहिए। टोटल योग इन सभी का टोटल 420। यहां तक ओके हो जाना चाहिए। बताइए कोई समस्या है तो। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग और उसको बनाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें हमें बोला गया 52 पत्तों की एक गड्डी में 5 पत्तों के संचयों की संख्या निर्धारित करनी है, यानी 52 में से हमें 5 का चयन करना है। कुल पत्ते ये तो है 52 और चयन करना है 5 पत्तों का। आगे देखिए, यदि 5 पत्तों के चयन में तथ्यतः एक बादशाह, यानी हमेशा एक बादशाह तो उनमें रहे ही, तो कुल बादशाह कितने होते हैं बताइए? 52 में कुल बादशाह 4, तो आपको जो संचय बनाना है उसमें 5 पत्तों का संचय होना चाहिए जिसमें एक बादशाह हो। तो बादशाह का चयन कहां से करेंगे बताइए स्टूडेंट? आप कहेंगे सर बादशाह में से ही, तो 4 बादशाह में से आपको एक का चयन करना है। फिर शेष पत्ते कितने? 4 तो बादशाह हो गए, तो अन्य पत्ते कितने हैं? 52 में से 4 घटा दिए तो कितने? 48। अन्य पत्ते कितने हो गए? 48, यानी टोटल 52 पत्ते हैं, उनमें से 4 बादशाह कम कर दीजिए, कितना हुआ? 48। 48 में से अब आपको कितनों का चयन करना पड़ेगा? आपको 4 पत्तों का चयन करना पड़ेगा, क्योंकि एक पत्ता आप यहां पे चयन कर चुके हैं। तो ये आपकी जो है आंसर बनेगी बिल्कुल। और आप इसको अब जो है सोल्व आउट कर लीजिए।
देखिए चूंकि प्रॉपर्टी से आप जो लोग जानते हैं, यहां लिख दीजिए चूंकि NC1 कितना रिजल्ट देगा N, तो यहां पे तो आप स्टूडेंट इसके स्थान पे तो लिख दीजिए 4 और इसको लिख दीजिए 48, 47, 46, 45 ओब्लिक 4, 32, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ये 24 बना, 24 से इसको काटा तो ये 2 बार कट गया स्टूडेंट 48। यहां तक आपको ओके होना चाहिए। अब आप जो है 4 दूनी 8 गुना 47 गुना 46 गुना 45, इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो आपकी जो है आंसर बन जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से करके लिख देता हूं इसको, आप लोग निकाल लीजिए जल्दी से। तो ये आपका आ रहा है 7,78,320, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन इस प्रकार से आपकी बन जाएगी, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लाई आपको आ रहा है कक्षा 11 के स्तर पे, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, कहीं कोई समस्या है तो बताइए। कुल 52 पत्ते हैं, 5 पत्तों का चयन करना है, एक इक्का उनमें अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तो 4 इक्कों में से एक इक्का निकाल लिए, क्योंकि इक्का इक्कों में से निकलेगा। और कुल इक्के 52 में 52 पत्ते हैं, उनमें 4 इक्के होते हैं, अन्य पत्ते 48 इक्के के अलावा उनमें से 4 आपको निकालना है। 16 आउट कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 5 पुरुषों और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बिठाया जाए कि महिलाएं सम स्थान पर बैठती है। काफी अच्छा है क्वेश्चन, इसको हम बोल सकते हैं हल 9। पहले तो हमारे पास 5 पुरुष जो है वो 5 हैं, फिर हमारे पास महिलाएं जो हैं वो हमारे पास है 4, कुल हुए 9, कुल हो गए 9। यहां तक आपको कोई समस्या है तो बताइए। 5 पुरुष 4 महिलाएं, कुल 9 हो गए। अब देखिए जो सम स्थान है उस पर देखिए, सम स्थान पे आपको महिलाएं बैठानी है। तो पहले मैं एक नंबर लाइन बना देता हूं। ये एक लाइन है, मान लीजिए ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड स्थान है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8 और ये 9th। सम स्थान का मतलब 2 सम हो गया, 4 सम हो गया, 6 सम हो गया, और कौन सी संख्या सम है 8। इन स्थान पे कौन बैठेंगी? महिलाएं बैठेंगी। सम स्थानों पे कौन बैठेगी? महिलाएं। तो सम स्थान है कितने? 1 2 3 4। 4 स्थान पे आपको 4 महिलाएं बैठानी है। लेकिन विषय यह है कि यहां पे जो है 4 महिला में से यहां पे कोई सी भी बैठ सकती है, हाँ है ना। तो इस स्थान को भरने के तरीके 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1, समझ गए होंगे आप। भाई महिलाएं आपस में चेंज होके भी तो बैठ सकती है, यस। तो मैं ये पूछ रहा हूं 4 स्थान पे 4 महिलाओं को बैठाना है, और क्रम का भी महत्व है या नहीं? आप कहेंगे सर क्रम का महत्व तो है, इस स्थान पे अलग अलग महिलाएं बैठ सकती है, इस पे अलग अलग बैठ सकती है, यस। इसका मतलब किससे होगा? क्रमचय से। तो 4 स्थानों को 4 महिलाओं द्वारा भरने का तरीका 4 परम्यूटेशन 4। क्लियर? फिर बच्चे कितने स्थान? 1 2 3 4 5, 5 स्थान बचे। अब 5 स्थान पे 5 पुरुष उससे भरने, 5 स्थान है और उनको 5 पुरुषों से भरने। लेकिन पुरुष इस स्थान पे इन 5 में से कोई भी बैठ सकता है।
अगर एक यहां बैठ गया तो 4 बचे, तो इस स्थान पे कितने बैठ सकते हैं? 4 में से कोई भी। तो इसका मतलब ये सोचिए कि क्या क्रम का महत्व है क्या? बोला सर हाँ, क्रम इधर उधर होते ही तो नया पेयर बन रहा है। बिल्कुल, तो क्रम का महत्व है तो क्या लगाइए? क्रमचय। 5 पुरुष हैं। कितने पुरुष हैं? 5। तो 5 पुरुषों से 5 स्थान को भरने के तरीके हो गए 5 परम्यूटेशन 5 अर्थात फैक्टोरियल 5। देखिए चूंकि मैं यहां लिख देता हूं, चूंकि n परम्यूटेशन n आप लोगों ने पढ़ा है बेसिक में, क्या रिजल्ट देता है? फैक्टोरियल n रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये देखिए 4 परम्यूटेशन 4, इसका मतलब हो गया फैक्टोरियल 4 डायरेक्ट, और ये हो गया फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 4 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। और यहां पे फैक्टोरियल 5 की जगह 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये कितना होगा स्टूडेंट? 24, और ये हो गया 120। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले 12 को 4 से गुना कीजिए। 12 चौक 48 का 8, हासिल कितना? 4। 12 चौक 48 का 8, हासिल 4। 12 दूनी 24, 24 और 4 28 और 1 0। तो ये हमारी आंसर बनेगी। बिल्कुल, कहीं पे भी कोई समस्या है तो आप बता दीजिए। गलत कहां से हुआ भैया? 12 बार बन चुकी बची बात 49 की, 8 हासिल 4, 12 दूनी 24, 24 से 4 28। एक 120 गुना 24। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक ओके हो जाना चाहिए आपको। तो स्टूडेंट यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको। देखिए आगे जो है इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। काफी सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि 25 विद्यार्थी जो है, क्वेश्चन नंबर 10 में 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा से 10 का चयन एक भ्रमण दल के लिए किया जाना है, यानी बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना है। टोटल जो है 25 विद्यार्थी क्लास में हैं। तो लिख लीजिए कुल विद्यार्थियों की संख्या कक्षा में कितनी है? 25। भ्रमण पर जाने वाले छात्र, जाने वाले जिनको भ्रमण पर ले जाना है वो है 10। कितने? 10 हैं। आगे हमें बोला 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने ये निर्णय लिया कि या तो वे तीनों दल में शामिल होंगे या नहीं होंगे। अब भाई 3 दोस्त हैं, एकदम से पक्के दोस्त हैं। वो उन तीनों ने क्या प्लान बनाया कि देखिए जब अगर हम घूमने जाएंगे तो तीनों साथ जाएंगे, वरना हमारे में से तीनों में से कोई भी नहीं जाएगा। तो यहां 2 स्थितियां हो सकती है कि जो 3 जो हैं अच्छे मित्र हैं, एकदम से उनके अंदर काफी अच्छी यूनिटी है, उन्होंने सोचा है कि तीनों साथ जाएंगे। तो मान लीजिए वो तीनों साथ चले जाएं। 2 स्थितियां होती हैं कि जो 3 जिगरी दोस्त हैं वो तीनों साथ जाएं, पहले स्थिति में भ्रमण पे जाएं। तो यहां पे 2 स्थितियां हैं। फर्स्ट कि जो तीनों जिगरी दोस्त हैं वो भ्रमण पे जाएं, और सेकंड स्थिति जो तीनों जिगरी दोस्त हैं वो भ्रमण पे नहीं जाएं। समझे आप? यहां 2 स्थितियां, फर्स्ट और सेकंड। तो जब तीनों जो जिगरी दोस्त हैं वो भ्रमण पे जा रहे हैं, तो 3 तो वो फिक्स हो गए, 3 तो वो जाएंगे ही जाएंगे। 10 में से 3 तो वो जिगरी दोस्त हैं, वो जा रहे हैं। तो अब चयन कितने का करना है? 7 का ही।
लेकिन 7 का चयन कितने में से करेंगे? वो जिगरी दोस्त जो है 3, वो 25 में से क्या हो गए? कम हो गए। तो शेष पीछे कितने बचे? 22। तो जब तीनों दोस्त, यहां लिख देता हूं, तीन विद्यार्थी भ्रमण पर जाएं, फर्स्ट स्थिति में प्लस 3 विद्यार्थी भ्रमण पर न जाएं। ये दो स्थितियां हैं हमारे पास। पहली स्थिति में जब 3 विद्यार्थी भ्रमण पे जाएं, तो 3 का तो चयन हो गया ना, 3 तो फिक्स हो गए, वो जाएंगे। फिर हमें सिर्फ 7 का ही चयन करना है। लेकिन 7 का चयन करेंगे कहां से भाई? इसमें से भी वो 3 कम हो गए, इसमें से 3 ऑल ओवर दोनों जगह से, तो यहां कितने बचे? 22। तो यहां 22 में से अब हमें केवल जो है 7 का चयन करना है पहली स्थिति में, जब तीनों भ्रमण पे जाते हैं। दूसरा देखिए, अगर ये 3 भ्रमण पे नहीं जाते, इन्होंने तो कह दिया भाई हम नहीं जाएंगे, तो अब हमें भ्रमण पे कितने आदमी ले जाने या बच्चे ले जाने? आदमी तो नहीं ले जा रहे, बच्चे ले जा रहे, विद्यार्थी। तो कितने विद्यार्थी ले जाने? 10। लेकिन 10 का चयन करना कहां से? 22 में से, क्योंकि उन तीनों ने तो नकार दिया ना कि हम तीनों तो नहीं जाएंगे। तो बच्चे कितने? 25 माइनस 3, 22। 22 में से अब हमें चयन करना है 10 स्टूडेंट्स का। ये दो केस बनेंगे। क्या आप समझे ये बात? अच्छा क्वेश्चन है, फिर समझ लीजिए कि 3 ऐसे दोस्त हैं जो कह रहे हैं भाई चलेंगे तो साथ चलेंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, तीनों साथ में ही। तो पहली स्थिति में जब तीनों विद्यार्थी भ्रमण पे जाएं, तो 25 में से 3 यहां से कम कर दीजिए, वो तो जाएंगे, फिक्स हो गया। तो 22 बचे। अब 22 में से आपको यहां पे सिर्फ 7 का चयन करना है, 3 तो फिक्स हो चुके। उन्होंने कह दिया हम नहीं जाएंगे, तो जिन्होंने 3 ने नकार दिया, कितने बचे? 22। अब 22 में से आपको 10 का चयन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया होगा आपको? कोई दिक्कत है तो बताइए। तो यही आपकी आंसर है, बिल्कुल क्लियर। आप इसको सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी आपकी एनसीईआरटी में यही आंसर दे रखा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। काफी अच्छा क्वेश्चन, बना लेते हैं इसको। फर्स्ट आपको ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोल रखा है कि ये शब्द दे रखा है कि अक्षरों के कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं जबकि सभी एस क्या रहें? 7 रहें। तो सबसे पहले शब्द को लिख लीजिए, हल नंबर 11 आपको दे रखा है एसोसिएशन, ASSINATION, एसोसिएशन। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? एसोसिएशन क्लियर। पहले तो ये देखिए कुल अक्षर कितने हैं इसमें, कुल अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। भैया हमने मिस तो नहीं कर दिए? ATION क्लियर है क्या? ठीक है, 13 ही है, कोई मिस नहीं किया, एकदम ठीक है। इसका मतलब इंग्लिश तो हमारा अच्छा है, जो भी है। चलिए अब देखते हैं कि रिपीट कौन हो रहे हैं। तो देखिए एस कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 2 यहां तो 4 बार, फिर A 1 2 3, A 3 बार, I 1 2, I 2 बार,
n 2 बार ये आपके रिपीट हो रहे हैं। और भी कोई रिपीट हो रहा है तो बताइए, क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। ठीक है, अब बोला गया है कि सभी एस एक साथ रहे, यानी सभी एस को जो है एक ब्लॉक में डाल दो। तो देखिए कैसे करेंगे, कर लेते हैं। सभी एस साथ रहेंगे तो सभी एस को छांट लो। एस कितने हैं भाई, 4 हैं, और चारों को एक ब्लॉक में डाल दो। ठीक है, कुल अक्षर आपके पास 13 हैं, 13 में से 4 कम कर दिए, तो इस साइड कितने बचे, 9 अक्षर। इस साइड कितने अक्षर हैं, 9 अक्षर। ठीक है, अब जो नया शब्द बनेगा वो कितने अक्षर का होगा, इन चारों को हम कैसे व्यवहार में लाएंगे, एक अक्षर की तरह। कितने अक्षर की तरह मानेंगे, एक अक्षर, प्लस इस साइड कितने अक्षर बचे, चारों एस निकालते ही 9 अक्षर। तो जो नया शब्द बना वो हम मान लेंगे 10 अक्षर का है, 10 अक्षर का। कितने अक्षर का भाई, 10 अक्षर का। आप मेरी बात समझे होंगे कि भाई चारों एस को सिंगल ब्लॉक में डाला है तो ये एक अक्षर की तरह व्यवहार में आ रहा है। 9 अक्षर ये, इसको एक अक्षर माना तो ये टोटल जो नया शब्द बनेगा वो 10 अक्षर का बनेगा। ठीक है, अब 10 अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, जबकि कुछ अक्षरों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो बोला सर फिर फैक्टोरियल 10, और जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है सर उनसे भाग डाल दीजिए उनके फैक्टोरियल से। फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, यहां तक ही क्लियर। अब और सुनिए बालकों, ये 4 एस आपस में कितने प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं। आप कहेंगे सर फैक्टोरियल 4 तरीके से व्यवस्थित हो सकते हैं। बोले सर रिपीट हो रहा है कोई, बिल्कुल एस रिपीट हो रहे हैं, और कितनी बार, 4 बार रिपीट हो रहे हैं, तो 4 से भाग डाल दीजिए, ऑल ओवर ये 1 रिजल्ट दे देगा। ठीक है, यानी यहां पे कितने, इस ब्लॉक में कितने अक्षर हैं, 4, तो 4 अक्षर आपस में कितने प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं, फैक्टोरियल 4। रिपीट हो रहे हैं तो उनसे भाग डाल दीजिए 4 के फैक्टोरियल से। 10 का मतलब 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 की फैक्टोरियल। 2 के फैक्टोरियल का वैल्यू 2, 2। ठीक है, और यहां पे 1 हो गया, नीचे 3 का फैक्टोरियल भी है, उसको लिख दिए। 2 के फैक्टोरियल को 2 लिख दिए, 2 के फैक्टोरियल 2, 2 दूनी 4, ये कट गया। 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कट गया। बताइए यहां तक क्लियर है क्या, तो आगे देखिए फिर यहां 10 को एज इट इज रखिए, 9 अंटे, 9 को 8 से गुना किए 72, 6 पंजो 30, 30 और 7 यहाँ की 210। ओके, फिर से देख लीजिए, 9 को 8 से गुना किए 72, और 6 को 5 से 30, तो 7 को 3 से किया 21। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इस शून्य को इसके साथ दे दीजिए, 100 गुना 72 गुना 21, मल्टीप्लाई कर लीजिए 72 को और 21 को, तो 72 4 14 2 15 15 12, दोबारा से देख लीजिए, 1 से गुना किए तो 72, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2। ठीक है, यहां तक ओके हो जाना चाहिए आपको। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यही हमारी जो है आंसर बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। एक लाख 51,200 प्रकार से आप जो है इनको व्यवस्थित कर सकते हो, विन्यास बनाए जा सकते हैं। क्लियर हो गया होगा, यहां तक कोई समस्या है तो बताइए। तो स्टूडेंट ये जो हमारी लेक्चर जो है
आज की फिनिश होती है। और चैप्टर नंबर 6 क्रमचय एवं समचय ये कंप्लीटली हमारा आज फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है नई एक्सरसाइज आपके लिए लेके आएंगे। एक्सरसाइज नंबर 7 द्विपद प्रमेय स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक एंड शेयर अवश्य कर दें। और अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।